एक गांव में गरीब किसान था। वो और उसकी पत्नी दोनों दिन भर मेहनत करके शाम को बमुश्किल अपने लिए खाना जुटा पाते थे। दोनों सुबह से खेतों में मजदूरी करते, सूखी लकड़ियाँ और पत्ते इकट्ठा करके बेचते। तब तब कहीं जाकर दोनों का गुजारा हो पाता था। फिर भी पत्नी अपने जीवन से संतुष्ट थी, लेकिन किसान को ये बात हमेशा करती थी। उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का जीवन देखकर बहुत बुरा लगता था। वे आराम से जीवन गुजार रहे थे। एक दिन किसान की किस्मत पलट गई। जंगल में लकड़ियाँ लेने गया कि किसान काफ़ी आगे तक निकल गया। जंगल के बीच में उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा में अंधेरा था। वो जैसे जैसे हिम्मत जुटाकर गुफा में दाखिल हुआ, जब वो अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक पूरा खजाना था। उसने खजाने पर कब्जा कर लिया और गुफा को मिट्टी, पत्थर और पेड़ों के पत्तों से ढक दिया। फिर बैलगाड़ी से धीरे धीरे सारा खजाना अपने घर ले आया। पहले तो थोड़ा धन देखकर पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन जब किसान रोज गाड़ी भर कर धन लाने लगा तो पत्नी ने उसे रोका, समझाया कि इतना धन इकट्ठा करना ठीक नहीं है। जितने धन में हमारा गुजारा आराम से कट जाए, उतना आप ले ही आए हैं। लेकिन किसान के सिर पर धन की धुन सवार थी। उसने नया घर खरीद लिया, नौकर चाकर रख लिए, पूरे खजाने को अपने घर में सुरक्षित करके रख लिया। धीरे धीरे उसके धनवान होने की बात दूर दूर तक फैल गई। कई लोग रिश्तेदारियां निकाल कर उसके पास आने लगे, उसे इज्जत देने लगे। वो भी धन के अभिमान में उसे बुरी आदतें लग गई। अपनी अय्याशी में वो पत्नी से भी दूर हो गया। उसकी पत्नी को समझ आ गया कि अब बात हद से बाहर जा चुकी है। वो उसे छोड़कर चली गई। किसान नगर सेठ हो चुका था। उसे उसके जाने का जरा भी दुख नहीं हुआ। समय बीतता रहा, उसकी अय्याशियाँ जारी थी। जब वो एक दिन बीमार हुआ तो उसने पाया कि उसे हर अपनी छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए नौकरों पर निर्भर रहना पड़ता। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो वो नगर में घूमने निकला। कोई पहचान न ले, इसलिए उसने थोड़ा भेष बदल लिया। उसने सोचा क्यों ना अपने बारे में लोगों से पूछा जाए। घर आकर तो लोग बहुत तारीफ करते ही हैं। उसने एक आदमी से पूछा कि नगर में जो अमीर आदमी रहता है उसके बारे में क्या सोचते हो। उस आदमी ने कहा, वो तो बेचारा बदकिस्मत आदमी है। किसान ने पूछा, क्यों बदकिस्मत कैसे? उसके पास तो बहुत धन है, राजा की तरह रहता है। वो आदमी बोला, भाई जब वो गरीब था तो उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी। वो बहुत समझदार और भली थी। गरीबी में भी उसका पूरा साथ देती थी, पूरी मेहनत करती थी। लेकिन उस किसान के पास बहुत धन आ गया तो पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई। ना घर में पत्नी है, ना बच्चे। इतना धन आ गया तो ना घर में कोई उसका सुख उठाने वाला है, ना ही कोई उपयोग करने वाला। तो उसे छोटे छोटे कामों के लिए भी नौकरों के भरोसे रहना पड़ता है। जब पैसा नहीं था तो पत्नी साथ देने के लिए थी, लेकिन जब पैसा है तो पत्नी चली गई। ऐसा आदमी बदकिस्मत ही तो है। किसान को अपनी गलती समझ आ गई। वो अपनी पत्नी के घर पहुंचा, उससे माफ़ी मांग कर और सारा धन दान देने का वादा करके उसे अपने घर लाया। फिर जितना धन उन्हें जीने के लिए ज़रूरी था उतना रख कर शेष सब गरीबों को दान कर दिया। कहानी की सीख, गृहस्थी को चलाने के लिए धन तो ज़रूरी है, लेकिन धन से ज़्यादा ज़रूरी दो चीज़ें हैं। एक तो पति पत्नी का आपसी विश्वास और दूसरा उनके बीच प्रेम। अगर घर में ये दोनों चीज़ें नहीं है तो धन होते हुए भी उसका सुख नहीं भोग सकते। Subscribe our channel and press the bell